तो नमस्कार दोस्तों। आज जो ये वीडियो है ये 14 नवंबर की वीडियो है जो दिल्ली पुलिस के सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो आए थे जीके के, वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने हाई लेवल क्वेश्चन है, कितने बिल्कुल लो क्वेश्चन है, उनको बताऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको जो जिनका भी एग्जाम आने वाले टाइम में है तो उनको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है कि देखेंगे कि कितने आसान वे में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे पास प्रॉपर 50 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे जीके के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो उन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको ये काम आए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और प्रॉपर वीडियो देख करके आप आगे बढ़ेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे, हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये किस अनुच्छेद में है? हाई कोर्ट जो है 2 बार रिट जारी करता है, ये अनुच्छेद 226 में लिखा हुआ है। देख लेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 226 क्या हुआ है। ठीक, फिर कहता है संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? संविधान की अंतिम व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अंतिम व्याख्या करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप पूछ देगा कि सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करता है अगले एग्जाम में, तो अनुच्छेद 131 याद रखना आप। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो 124। यही पूछ सकता है आपका हो सकता है आपका एग्जाम पूछ दे कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है और अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। ठीक है, संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे अगले एग्जाम के लिए। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अभी तो पूछ दिया गया कहां से लिया गया, अफ्रीका से। हो सकता है पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में होता है संशोधन, तो 368। इसके बाद पूछ दे कि संशोधन करने की कितनी प्रक्रिया है, तो संशोधन 3 प्रकार से होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य द्वारा अनुमोदन। 3 आधार पर जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है और आप देख लेंगे। लोकसभा में एससी के लिए जो अनुसूचित जाति है उसके लिए आरक्षित सीटें कितनी दी गई है? तो आपका 84 सीटें दी गई है। अब तो पूछा गया है एससी के लिए, अब पूछ दे किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 के अंतर्गत दिया गया है। अब पूछ देगा, अगला पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन, 2001 की तुलना में 2011 में हिंदू वृद्धि दर कितना रहा है? तो आपका 20%। हिंदू वृद्धि दर का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, ये एक प्रकार से इकोनॉमिक्स से है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। आप लोग कभी मत सोचना कि हिंदू वृद्धि का मतलब होगा आपका जनसंख्या वृद्धि से। तो 20% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में, ये आपको अभी पूछा गया है। लेकिन आप पूछ देगा कि ब्लैक पैगोडा मंदिर किसे कहते हैं? तो कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेबी एक्ट अधिनियम कब आया था? तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला हम देखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे 10 नंबर, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव को लेते हुए। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने क्या किया? भारतीय संविधान की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ठीक है, पृथक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एक और है, याद रखना 3 सदस्य इसके हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसने लिया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान लिया था महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब खेलो इंडिया, ये तो आप भैया बहुत पुराना करंट अफेयर पूछ दिया गया है, तो करंट अफेयर में आप पुराना भी देख सकते हैं, जैसे कि ओलंपिक से, इसके अलावा आपका पैरा ओलंपिक आया था वो पूछ लेगा आपसे, कितने गोल्ड आए थे, कितने सिल्वर आए थे, सब आपका देखने पड़े, देख लेना। मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? याद रखना, मेरा संघर्ष पुस्तक आपका हिटलर का,
हिटलर की सेना का नाम क्या था? नाजी। नाजी सेना था। कहाँ का था ये? जर्मनी का। जर्मनी का। इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। लॉन्ग वॉक पुस्तक के लेखक है आपका नेल्सन मंडेला। ये कहाँ के थे? तो अफ्रीका का पहला काला राष्ट्रपति थे। ये काला राष्ट्रपति। ये गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे। ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको बताना है किस में दिया जाता है, कमेंट करके आप बता देंगे, बहुत ईजी है। शाओ जाओ नृत्य कहाँ संबंधित है? तो गोवा से। तो गोवा से नृत्य संबंधित है शाओ जाओ। ये किस नदी किनारे है? तो मांडवी रिवर किनारे है। मांडवी नदी, गोवा जो है मांडवी नदी किनारे है। इसी मांडवी नदी पर एक बंदरगाह, इसका नाम है मुड़मुड़ाव बंदरगाह। मुड़मुड़ाव या मारवा गोवा बंदरगाह। ठीक है। 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन लाया था? ये आपको बताना है, कमेंट में देख लेंगे इसका आंसर। ठीक है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान में 1976 में। इसी के अंतर्गत अब अगला पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य आया था। तो 10 मौलिक कर्तव्य आए थे। 10 मौलिक कर्तव्य आए थे। 10 मौलिक कर्तव्य किसकी कमेटी के अकॉर्डिंग आई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में आई थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में 10 मौलिक कर्तव्य आया। अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या आया था आपका? शिक्षा का अधिकार। ये आप याद रखेंगे। नाम एवं प्रतीक है, कथन है, आपको याद रखना है, ढूंढना है क्या है। नाम और प्रतीक क्या है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी और वी होती है। डी और वी और डी होती है। ज्यादातर डी विटामिन होती है। क्वेश्चन आपका आ गया है, पूछ सकता है विटामिन ए किस में आते हैं? तो कैरोट में, गाजर के अंदर होते हैं, चुकंदर के अंदर होते हैं। विटामिन सी किस में? आंवला में पाए जाते हैं। ठीक है। पूछ देगा विटामिन ए कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्विक रोग होता है। विटामिन B12 कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप B1, B6, B12 आप पढ़ लेना, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। पारो त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो पारो त्रोचो त्योहार एक तरह ये मनाया था आपका भूटान के अंदर। अश्वघोष किसके शासन काल में आया था? तो अश्वघोष किसके शासन काल में था? तो कनिष्क के टाइम में। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसी के समय में चौथी क्या हुई थी? चौथी बौद्ध सभा कहां पर हुई थी? कुंडल ग्राम में, कुंडल वन कहां पे है ये? कश्मीर में है। कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अश्वघोष थे। ठीक है। आगे, मृणाली साराभाई का संबंध किससे था? तो भरतनाट्यम से। मृणाली साराभाई का संबंध आपका भरतनाट्यम से, नृत्य से है। ये भरतनाट्यम नृत्य जो है आपका किस राज्य से है वो देखेंगे आप। 89वां संशोधन अधिनियम कब आया? 2003 में 89 अमेंडमेंट भारत संविधान में आया था। बुद्धवाद का प्रचार किस भाषा में हुआ? तो प्राकृत भाषा में। लेकिन बुद्ध ने किस भाषा में प्रचार किया? तो पाली भाषा में। ध्यान रखना। सिविल सर्विस किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? 1892 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। आप अगला पूछ देगा कि पुलिस सेवा के जनक कौन है? तो पुलिस सेवा के जनक आपके हैं, सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इन्होंने की थी। स्थायी बंदोबस्त। पटना में गोल घर का निर्माण इन्होंने किया था। गोल घर, ये ध्यान रखना। ओजोन परत का कथन, अब समझना आपको, कथन दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन क्या था आया नहीं है, ठीक। कथन क्या था? तो पर्यावरण से रिलेटेड है, ओजोन लेयर से। बुद्ध के उपदेश किस में निहित है? तो बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक में है। त्रिपिटक 3 ग्रंथ है इनके, 3
ग्रंथ है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ध्यान रखना है। हाँ, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। अब अगला पूछ देगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में दो भागों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। दिगंबर का अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। आप आराम से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, और कल के एग्जाम में जो भी शिफ्ट आएगा वो आपको क्वेश्चन दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।